नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्रह्माक्षर में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर कर रहे हैं एलटी कमीशन, जो कि आज ही हुआ है। हमने जो है इसका पेडागोजी और जीके वाला सेक्शन हमारी पिछली वीडियो में जो है डिस्कस कर लिया है। अभी हम इसका जो है हिंदी वाला जो सेक्शन है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें श्योर नहीं हैं, तो वो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताएं। और जो हम डिस्कस करेंगे अगर उनमें भी आपको लगे कि कोई क्वेश्चन जो है गलत डिस्कस हो गया है तो उसे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हर किसी के लिए जो है सही जानकारी जो है उपलब्ध हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न था कि अधोलिखित ग्रंथों में भारतीय इतिहास में कौन सा प्राचीनतम ग्रंथ प्राचीनतम माना गया जाता है। तो ये था आपका, इसका सही आंसर रहेगा बी ऋग्वेद। अलाह किस ऋतु में गाए जाते हैं, तो ये इसका सही आंसर रहेगा ये वर्षा ऋतु। आगे बात करेंगे स्वयंभू ने किस भाषा में रचना की है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी अपभ्रंश। आगे बात करेंगे धर्म की रसात्मक अनुभूति ही भक्ति है अथवा प्रेम और श्रद्धा के योग का नाम भक्ति है, किस विद्वान द्वारा परिभाषाएं दी गई हैं। तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आगे बात करेंगे दिव्य प्रबंधन संग्रह किन के पद हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी अलावार संत। आगे बात करेंगे संयुक्त रूप से ब्रह्म सूत्र उपनिषद तथा भागवत को क्या नाम दिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी प्रस्थान त्रय। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद की है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी चंदाइत। आगे बात करेंगे जर्मनी दार्शनिक शेलिंग गोथे कांत और शेलर ने कला विषय किस मत का समर्थन किया है, तो जो इसका सही आंसर है वो एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। अगर आपको इसका पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसे बताएं। काव्य को 15वीं विधा किसने माना है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा डी राजशेखर। आगे बात करेंगे औचित्य संप्रदाय के व्यवस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर है वो है बी आचार्य क्षेमेंद्र। लाठी रीति की खोज किसने की थी, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा ए रुद्रट। यूनानी शब्द मिथोस का अर्थ क्या है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो भी हो सकता है। आगे बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचकों की किस श्रेणी में आते हैं, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी रसवादी। आगे बात करेंगे कविता मूलतः जीवन की समालोचना है, ये किसने कहा है, तो ये जो कहा है ये मैथ्यू ऑर्नोल्ड ने कहा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए। आगे बात करेंगे अनेकार्थ मंजरी की रचना किसने की है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी नंददास ने। तो आगे बात करेंगे उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो ये जो क्वेश्चन हैं इनमें ये डाउटफुल हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न था ये था गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा डैश की वृद्धि होती है, तो इसका ज्ञान भी हो सकता है और लेखन भी हो सकता है। आगे बात करेंगे गद्य शिक्षण के प्रमुख प्रकार हैं, तो इसके जो प्रमुख प्रकार हैं शायद ही पाँच हैं या 4 हैं, तो ये भी एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है। आगे बात करेंगे गद्य कौशल में डैश नितांत आवश्यक है, तो संप्रेषण की पूर्णता हो सकता है, इसका जो सही आंसर है। आगे बात करेंगे गद्य शिक्षण से शक्ति का विकास, तो गद्य शिक्षण से रचनात्मकता का विकास हो सकता है। आगे बात करेंगे शुद्ध शब्द उच्चारण का विकास डैश शिक्षण से किया जाता है, तो इसका संप्रेषण हो सकता है या उच्चारण। आगे बात करेंगे मूल्यांकन आयाम के प्रवर्तक हैं, तो इसका सही आंसर है बी ब्लूम। आगे बात करेंगे शिक्षा प्रक्रिया के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा डी उपरोक्त सभी। आगे बात करेंगे बालकों के आंकलन का आधार होता है, तो इसका जो सही आंसर
होगा वो बी हो सकता है मेरे अनुसार, व्यवहार पर परिवर्तन। कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस रचना में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, इनमें से कोई नहीं। खने खने नैनन कौन अनुसरई किस कवि की पंक्तियां हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा ए, विद्यापति। आगे बात करेंगे इनमें से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, नरोत्तम दास। आगे बात करेंगे बांग्ला में सबसे प्रसिद्ध रामायण कौन सी है? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, कृतिवास रामायण। आगे बात करेंगे जानकी विजय की के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो डी हो सकता है, भवभूति। आगे बात करेंगे अधोलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध नहीं है? तो इसका सही आंसर ए, द्विजदेव हो सकता है। आगे बात करेंगे घरानंद किस नर्तकी से बेहद प्यार करते थे? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सुजान, डी। आगे बात करेंगे रीतिकाल भक्तिकाल के दिए की लौ का काजल है किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर है एग्जैक्ट मुझे मालूम नहीं है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बात करेंगे कवित रत्नाकर किसकी रचना है? तो ये जो रचना है ये है सेनापति की। इसका सही आंसर रहेगा ए, बिहारी लाल का जन्म किस सन में हुआ था? तो ये इसका एग्जैक्ट जो आंसर है शायद ही 1602 या 1595 है। तो ये जो क्वेश्चन है अपने आप में गलत हो सकता है वैसे। आगे बात करेंगे रघुनाथ अलंकार किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर ए, सेवादास हो सकता है। आगे बात करेंगे इनमें से कौन सी रचना केशव की नहीं है? तो ये जो इसका सही आंसर है वो रहेगा सी, पद्मभरण। आगे बात करेंगे भाषा युग विशिष्ट के रचयिता कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो बी, राम प्रसाद निरंजनी। आगे बात करेंगे नए ज़माने की मुकरी के लेखक कौन हैं? तो इसका जो है आंसर है डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बात करेंगे हिंदी रंगमंच के का जनक किसे माना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे बात करेंगे मैथिली शरण गुप्त गोपाल शरण सिंह गया प्रसाद शुक्ल किस युग के कवि माने जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा बी, द्विवेदी युग के। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय वीणा तथा त्रिशूल तरंग किसकी रचनाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए, गयास प्रसाद शुक्ल स्नेही की। वासवदत्ता युगधारा तथा कृणाल किसकी रचनाएं हैं? तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा सोहनलाल द्विवेदी। आगे बात करेंगे जब वेदना के आधार पर स्वयं भूतियों की अभिव्यक्ति होने लगी तो उसे हिंदी के छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये परिभाषा किसकी है? तो ये जो है परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने। इसका सही आंसर रहेगा ए, नीरजा यामा दीपशिखा संध्या गीत किसकी रचनाएं हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा डी, महादेवी वर्मा। छायावाद की बृहत्त्रिया में कौन सा कवि नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी, दिनकर। आगे बात करेंगे छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है किसने कहा है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डी, डॉक्टर नागेंद्र। आगे बात करेंगे युगधारा प्यासी पथरी आंखें एवं भस्माकर के रचयिता कौन है? तो जो इसका सही आंसर है वो है बी, नागार्जुन। आगे बात करेंगे 1935 ईस्वी में यूरोप में कहाँ प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस। इसका सही आंसर रहेगा ए, प्रगतिवादी काव्य दृष्टि क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो सकता है ए, वर्ग चेतना प्रधान। आगे बात करेंगे निम्नलिखित में से प्रथम तार सप्तक में कौन सा कवि है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी, आगे हो सकता है। आगे बात करेंगे डॉक्टर शंभुनाथ सिंह के अनुसार नवगीत परंपरा के सूत्रधार कौन हैं? तो इसका जो सही आंसर है
वो सी नागार्जुन हो सकता है। आगे बात करेंगे धर्मवीर भारती और लक्ष्मीकांत वर्मा ने नई कविता की किस पत्रिका का संपादन किया था, तो इसका सही आंसर रहेगा सी नए पत्ते। आगे बात करेंगे इतिहास पुरुष धरती और स्वर्ग के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी डॉक्टर देवराज। आगे बात करेंगे समकालीन कविता की काल सीमा प्राय क्या मानी जाती है, तो इसका सही आंसर सी और डी में से एक हो सकता है। आगे बात करेंगे मैथिली गद्य की प्रथम रचना किसे माना जाता है, तो इसकी जो प्रथम रचना है वो मानी जाती है वर्ण रत्नाकर ज्योतिषवर रचित। आगे बात करेंगे नाटक जारी है के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ए लालीधर जुगड़ी। आगे बात करेंगे निबंध बिखराव युक्त चिंतन है किसका कथन है, तो इसका जो सही आंसर है वो ए हो सकता है। आगे बात करेंगे रामायण का समय काशी मणिकर्णिका आदि भारतेंदु के निबंधों का विषय क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए इतिहास। आगे बात करेंगे अंत स्थल तारलंगनी मरी खाल की है निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए आचार्य चतुर्सेन। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ए महादेवी वर्मा। कौन तू फुलवा वीनन हरहारी के रचयिता कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा विद्यानिवास मिश्र। आगे बात करेंगे शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद का पहला निबंध कौन सा है, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी राजा भोज का सपना। परीक्षा गुरु उपन्यास कब लिखा गया, तो इसका सही आंसर रहेगा ए 1882। अमृत और विष के रचनाकार कौन है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए अमृतलाल नागर। आगे बात करेंगे मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी सुरेंद्र वर्मा। आगे बात करेंगे मित्रों मरजानी जिंदगी नामा डर से बिछुड़ी किसके उपन्यास हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा डी कृष्णा सोबती। प्रसाद जी की प्रकाशित पहली कहानी कौन सी है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए चेतना कहानी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा महीप सिंह। आगे बात करेंगे नई कहानी का प्रारंभ किसकी कहानियों से माना जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो एग्जैक्ट जो है हमें मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी जो निर्मल वर्मा है इनको नई कहानी प्रारंभक किसकी कहानी से माना जाता है, तो ये जो है निर्मल वर्मा हो सकते हैं। आगे बात करेंगे रैन बसेरा अतिथि देवो भव किसके कथा संग्रह हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा सी अब्दुल बिस्मिल्लाह। आगे बात करेंगे किस विद्वान की मान्यता है कि नाटक का उदय मृत वीरों की पूजा से हुआ है, तो जो इसका सही आंसर है वो रहेगा इसका भी जो एग्जैक्ट आंसर है हमें मालूम नहीं है। अगर आपको इसका आंसर मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे बात करेंगे प्रसादोत्तर नाटककारों में निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए उपेंद्र नाथ अश्क लॉजेंस द्वारा प्रतिपादित काव्य सिद्धांत कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा ए औदित्य। आगे बात करेंगे सस्यूर शकुलो बक्सी रोमन वसन किस साहित्य धारा से जुड़े थे, तो इसका जो सही आंसर है वो भी हमें मालूम नहीं है। तो आगे बात करेंगे अर्स पोएटिका किस रचना शिल्प में रचित है, तो ये इसका जो है गद्य हो सकता है ए। आगे बात करेंगे मछली पानी में रहित है इस वाक्य में
किस कारक का चिन्ह है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी अधिकरण। जिसका किस सर्वनाम का यौगिक रूप है, तो इसका सही आंसर रहेगा सी। जो धातु में ना जोड़ने से क्या बनता है, धातु में ना जोड़ने से क्रिया बनती है, तो यहाँ पे सभी क्रियाएं हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा बी सामान्य क्रिया। व्योम का समानार्थी शब्द है, तो व्योम का जो समानार्थी शब्द रहेगा वो रहेगा नंबर सी। ओजस्वी का जो विलोमार्थी शब्द कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी निस्तेज। आगे बात करेंगे आंधी के आम मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी सस्ती वस्तु। मुंह पर रख देना मुहावरे का अर्थ, इसका सही आंसर होगा सामने कह देना। आगे बात करेंगे होठ चाटना का अर्थ क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो रहेगा किसी खाद्य वस्तु का मजा लेना। आगे बात करेंगे चूहे का पर्यायवाची क्या है, तो इसका सही आंसर रहेगा डी मूषक। स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो इसका सही आंसर रहेगा बी विस्मरण। आगे बात करेंगे अतिक्रमण में उपसर्ग कौन सा है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए अति। भावों विचारों संवेदनाओं के आदान प्रदान का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर ए और सी में से एक हो सकता है। आगे बात करेंगे फिल्म वीडियो इंटरनेट टीवी रेडियो संप्रेषण के कैसे रूप हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा सी जनसंचार माध्यम। वाचन कितने प्रकार के होते हैं, तो वाचन जो है 2 प्रकार के, इसका सही आंसर 2A हो सकता है। आगे बात करेंगे पत्रकारिता का मूल उद्देश्य अधोलिखित में से कौन सा है, तो जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा बी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा। आगे बात करेंगे इंग्लैंड की संसद ने प्रेस स्वायत्तता किस सन में स्वीकार की थी, तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी इसका सी आंसर जो है सही हो सकता है। आगे बात करेंगे अप्रूवल की जो है अगर हम बात करेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा सी अनुमति। आगे बात करेंगे डिफर्ड पे, तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्थगित वेतन। आगे बात करेंगे एक्टिंग की, तो एक्टिंग जो है इसका सही आंसर रहेगा बी कार्यकारी। आगे बात करेंगे स्पेशल मैसेंजर, तो इसका सही आंसर रहेगा विशेष दूत। आगे बात करेंगे सेक्शंस, तो इसकी बात करेंगे तो इसका सही आंसर रहेगा बी मंजूरी। अच्छा, कौन सा छंद दोहा और रोला छंदों को मिलाकर बनता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए कुंडलियाँ। आगे बात करेंगे लवनियों ठुमरियों आदि को किस प्रकार की काव्य में रखा जाता है, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हमें मालूम नहीं है। आगे बात करेंगे संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही आंसर रहेगा ए 343। राजभाषा विभाग स्वतंत्र रूप से किस सन में कार्य करने लगा था, तो इसका सही आंसर रहेगा बी 1975। आगे बात करेंगे हिंदी पोर्टल कहाँ से शुरू हुआ है, तो ये हुआ है मुंबई से। तो ये था हमारा जो है हिंदी का सेक्शन, और इसमें अगर कोई त्रुटि रही हो और आप उस त्रुटि को जानते हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि जो है सभी को जो है सही जानकारी प्राप्त हो सके। बाकी अगर आपने हमारी जो है जीके वाली सेक्शन को नहीं देखा और पैडागॉजी के सेक्शन को नहीं देखा है, तो उसे इसी वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन में वो आपको लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ से आप जो है जीके और पैडागॉजी का सेक्शन देख सकते हैं। धन्यवाद।